उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया है। आज दूसरा दिन है। वहां शीशा टूटने की आवाज आती है। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने घर का शीशा तोड़ दिया। यहाँ वो पड़ोसी हाथ में टूटे हुए खिड़की का टुकड़ा और क्रिकेट बॉल लेकर आता है। उसने बॉल उनकी ओर फेंकी और चिल्लाया, अगर ऐसा दोबारा होता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैच जारी रहा और प्रणव ने बल्लेबाज प्रतीक को गेंदबाजी की और फिर से एक और शॉट और एक और टूटा शीशा। इस बार पड़ोसी चिल्लाता है और सभी लड़के एक टूटे फूटे घर की ओर भागते हैं। वे घंटी बजाते रहे। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो स्टेफन ने सीधे अंदर घुसने का सुझाव दिया। यही उन्होंने किया। वे अंदर घुसे और टूटे हुए घर में घुस गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पड़ोसी बाहर आया और वो फिर से चिल्लाया, अब तुम्हें ये बॉल नहीं मिलेगी और अब तुम देखते जाओ कि क्या होता है। उन सभी ने 2-3 मिनट घर में रहने और फिर अपने घर जाने का फैसला किया। 1-2 पल में उन्हें कुछ अजीब लगा। वे घर में इधर उधर घूमने लगे। प्रतीक, स्टेफन दूसरी मंजिल पर चले गए, जबकि बाकी ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। प्रतीक और स्टेफन 3 दरवाजों पर आए जहां लिखा था, ब्लड, डरावना, ज्यादा डरावना, सबसे डरावना। स्टेफन बिल्कुल भी नहीं डरा, इसीलिए उसने सबसे डरावने वाले को चुना। जबकि प्रतीक बाहर इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और जब वो अंदर गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद स्टेफन के कमरे से चीखने की आवाज आई। प्रतीक घबरा गया और उसने दूसरों को फोन किया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो गया। तभी प्रतीक ने पास में पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे पर जोर से मारकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुल गया। जब वे अंदर आए तो उन्होंने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत एक हाथ में स्टेफन को पकड़े हुए है और ब्लड का जाप कर रही है। वे सभी डर गए और दरवाजे की ओर भागे। जब दरवाजा बंद हो गया तब उस औरत ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे सब चुप रहे। वो फिर चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रणव ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, हम यहाँ। वो औरत प्रणव के पास आई और डरावनी आवाज में फिर से वही बात पूछी तो उसने बहुत जल्दी जवाब दिया, हम यहाँ हमें सुरक्षित रखने के लिए आए हैं। वो इतनी तेजी से बोला कि उसे सुनाई नहीं दिया। फिर वो निराश हो गई और जोर से चिल्लाई। स्टेफन का खून बह रहा था, लेकिन वो होश में था। उसने देखा कि लोहे की रॉड फर्श पर पड़ी है। उसने उसे उठाया और औरत को मारा। वो बेहोश हो गई और वे सभी घर से भाग गए। उन्होंने पहले स्टेफन की ट्रीटमेंट करवाई और मामले के बारे में सोचने लगे। 2 दिन बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी एक और सहेली अदिति उस टूटे फूटे घर से अभी तक नहीं लौटी है। वे सभी बड़े सदमे में थे, क्योंकि उन्होंने डर देखा था और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हर दिन एक बच्चे के गायब होने की खबर आती रही और खबर उन बच्चों की होती है जो उस टूटे घर के पास खेलते या रहते हैं। कुछ दिन बीते जब सोमवार के दिन प्रतीक सो रहा था और उसे एक सपना आया जिसमें गायब हुए सभी बच्चे मदद मांग रहे थे और कह रहे थे, तुम कुछ बदल सकते हो, आओ और हमें बचाओ, ब्लड। उनके हर वाक्य के बाद वे ब्लड कह रहे थे और अचानक उनकी नींद खुली और प्रतीक चिल्लाया, आह! उसकी माँ उसके कमरे में आ गई। प्रतीक को डरा हुआ देखा। उसे पता चला उसे बुखार हो गया है। उसे बस एक बुरा सपना आया है। दूसरे दिन उसे वही सपना आया और तीसरे दिन फिर से वही। तो चौथे दिन उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें फौरन अपने घर आने को कहा। जब वे आए तो प्रतीक ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। एक बड़ी बहस के बाद रोहित ने कहा, चलो उस भूतिया घर में चलते हैं और उन सभी बच्चों को बचाते हैं और इस बार हम उस औरत को घर से बाहर निकाल कर भगा देंगे ताकि वो फिर से लोगों को चोट ना पहुंचाए। वे सभी सहमत हो गए और फिर से डरावने घर में जाने और लोगों को बचाने का फैसला किया। वे कुछ उपकरण जैसे रस्सियां आदि ले गए और टूटे फूटे घर के अंदर चले गए। इस बार वे नीचे देख रहे थे कि उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तीनों दरवाजों से चीखें आ रही थी।
इसीलिए उन्होंने खुद को विभाजित करने की सोची। प्रतीक डरावना लिखित दरवाजे से अंदर गया, प्रणव ज्यादा डरावना लिखित दरवाजे से अंदर गया और स्टेफन फिर से सबसे डरावना दरवाजे से गया, जबकि रोहित दरवाजे के बाहर नजर रखे हुए था। सभी अलग हो गए और कुछ मिनटों के बाद उन्हें एक और चीख सुनाई दी जो रोहित की थी। वे वापस भागे, लेकिन फिर से सभी दरवाजे बंद हो गए। सबने चाबी के छेद से झांका तो देखा कि वही औरत रोहित के गले से काटने वाली थी। उसी क्षण स्टेफन को याद है कि वो अपने साथ पवित्र जल यानी होली वाटर लेकर आया था और वो एक पुजारी का बेटा था, इसलिए वो भूत प्रेत आदि के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। तो वो जोर जोर से अपनी प्रार्थना करने लगा। एक पल में वो औरत चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। दरवाजे भी खुल गए। उन्होंने बाहर जाकर रोहित को बचाया, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। औरत अभी भी जीवित थी। अगले ही पल में वो फिर से प्रकट हुई। स्टेफन ने तुरंत कुछ पवित्र जल फेंका और वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो बंधी हुई थी। स्टेफन ने अपना जाप फिर शुरू किया। बाकी सभी बस इतना समझ सकते थे, यीशु मसीह के नाम पर मुझे अपना नाम बताओ। बार बार ऐसा कहने के बाद प्रणव चिल्लाया, अरे तुम पागल हो क्या? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हम तुमसे ये बार बार पूछते नहीं रहेंगे। उसने रस्सी खोली और खुद को मुक्त कर लिया। वो प्रणव के पास दौड़ी और उसका गला दबा दिया। अचानक प्रतीक को सपने में आए ब्लड की याद आई। उसने कहा, ब्लड शब्द की उपयोग करो, इससे संबंधित कुछ है। स्टेफन ने साजिश को पहचान लिया और उसने कहा, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम ब्लड हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें नरक में वापस भेजता हूँ ब्लड। उन सभी ने अपनी जान बचाई। अचानक घर के सारे दरवाजे खुल गए और सभी बच्चे वापस आ गए। वे घर वापस चले गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया किसने उन्हें बचाया। रविवार की सुबह सुस्त थी। हर कोई पार्क में था। स्टेफन ने उन्हें बताया, ये अभी के लिए चली गई है, ये कुछ सालों में वापस आ सकती है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम नई टीम और नए प्लान के साथ वापसी करेंगे। प्रणव ने टोका, पर उसका नाम अद्भुत था, ब्लड। मुझे नाम बहुत पसंद आया। प्रतीक ने गुस्से में कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? हम कुछ सीरियस बात करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेफन ने जारी रखा, इसीलिए हमारी स्पष्ट जीत है। हम कल से अपने सामान्य जीवन में वापस आ जाएंगे। सब ने हाँ कहा और एक दूसरे को बाय कहा और अपने घर चले गए। 2 साल बाद सभी बच्चे टेलीविजन देखने का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने न्यूज़ में देखा, उत्तर प्रदेश में फिर सामने आया बच्चों की गायब होने का मामला। आज दूसरा दिन। सभी ने एक दूसरे को देखा और कहा, ब्लड।